उन 1314 उम्मीदवारों की जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 16 मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं और 11 तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी और 5 जनता दल यूनाइटेड के हैं। अभी अगर मैं आपको आंकड़ा बता दूं तो जेडीयू के 57, बीजेपी के 48, एलजेपी के 13, कांग्रेस के 24, आरजेडी के 72, वीआईपी के 5, कुल मिलाकर 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और आज वोटर्स डिसाइड करेंगे पहले चरण में कि वो किसे पसंद कर रहे हैं, किसकी सत्ता बिहार में आएगी इन चुनावों में। तो बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट हमारे सारे सहयोगी अरुण सिंह पटना से हैं, चंद्रमोहन बख्तियारपुर से हैं, रवि सिंह दरभंगा से है, यतेंद्र शर्मा मोकामा से हैं, लवीना हमारे साथ राघोपुर से है। सारे रिपोर्टर्स की स्क्रीन पर तस्वीरें जरूर दिखाई जाए, मैं अपनी टीम से कहूंगी और उसके बाद सारे खास मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले अरुण सिंह का रुख करते हैं, वो पटना में बिहार की राजधानी में मौजूद है। अरुण, शुरू हो चुकी है वोटिंग? देखिए, निश्चित रूप से रूबिका, पिछले 2 महीनों से ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा था। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तेजस्वी यादव से लेकर के नितिन गडकरी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मैदान में थे और आज परीक्षा की घड़ी, और परीक्षा की घड़ी सिर्फ मतदाताओं के लिए नहीं है, चुनाव आयोग के लिए भी। और इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए इस बार, देखिए ये रेड कारपेट है और आज का जो सुपरस्टार है वो मतदाता ही है और इसीलिए यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है। जहां तक तस्वीरें बूथ की है, देखिए बूथ संख्या 204 जो है वो वेटनरी कॉलेज पटना का है, जहां पर तेजस्वी यादव 8:30 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के लिए, लगभग 17 से 18 रैलियां करने के लिए यहां से निकल जाएंगे। राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सूबे के, वो 9:30 बजे के आसपास यहां पर आएंगे। लेकिन जो इंतजाम इस बार किए गए, कुछ खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए, उसके बारे में जरा आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो बूथ है, पर अरुण ये कितना दिलचस्प है कि लालू का परिवार यहाँ पर, तेजस्वी यादव यहाँ वोट डालने तो आएंगे, लेकिन इस बार वोट अगर वो डालते भी हैं तो चाहकर भी अपनी पार्टी को नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वहां से तो लेफ्ट के लीडर जो मैदान में है, सीपीआई एमएल जो है वो चुनाव लड़ रही है। देखिए निश्चित रूप से मैं आपको एक तस्वीर पहले दिखाता हूं रूबिका। देखिए ये जो बैग है ना, जूट का बैग यहाँ पर है और ये मोबाइल डिपॉजिट करने के लिए, अगर मतदाता अंदर जाता है अपना मोबाइल आप यहाँ डिपॉजिट कर दीजिए आराम से और उसके बाद जब अपने मताधिकार का प्रयोग करके आते हैं फिर वापस ले लीजिए और वापस चले जाइए। तो एक बड़ी समस्या थी, लोग फोन लेके आते थे, फिर सिक्योरिटी के लोग उनको यहाँ से दूर करते थे कि फोन डिपॉजिट करके आइए। अब चुनाव आयोग ने वो व्यवस्था कर दी है। जहां तक आपने बात कही तेजस्वी यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकते। निश्चित रूप से महागठबंधन इसी का नाम है, जहां पर कई दल मिल करके एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से जो दिव्या गौतम है चुनाव लड़ रही हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है वो काडर हैं, वो लेफ्ट पार्टीज की काडर हैं, वो छात्र संघ से निकली हैं और वो काफी दिनों से काम कर रही थी। तो आपकी बात एकदम सही है, तेजस्वी यादव लालटेन के सिंबल पर तो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और नहीं लालू यादव और राबड़ी देवी कर पाएंगे। यहाँ देखिए ये तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अगर इस सीट की बात करें, संजीव चौरसिया 2 बार से विधायक हैं, इसके पहले भी जेडीयू के विधायक थे और एक बार फिर संजीव चौरसिया को ही पार्टी ने उतारा और यहाँ से सांसद रविशंकर प्रसाद हैं। कायस्थ बहुल सीट है और सबसे बड़ी विधानसभा दीघा है। ये पूरे 243 विधानसभा की बात करिए, लगभग 4 लाख के आसपास वोटर हैं और बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन इस प्रमंडल की अगर बात करेंगे रूबिका, तो वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल है। लगभग पटना प्रमंडल की लगभग 43 सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटें आज भी महागठबंधन के पास हैं, 13 सीटें ही हैं एनडीए के पास। तो ये एक चिंता का सबब है और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है ना। 33% तो इंटैक्ट है आरजेडी और इनफैक्ट आरजेडी का, उसके बाद असल लड़ाई शुरू होती है कि कौन कितने वोटिंग परसेंटेज अपने खाते में लेकर आता है और फिर कितना मार्जिन रहता है, फिर ही तो जीत तय होगी। लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले फेज के उन 18 जिलों में जितने भी मतदाता हैं, ये गिरिराज सिंह कुछ कहना सुनिए। कौन कर सकता है, वो तो झूठा के क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का
जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, एक अमरूद का पेड़ रखा, ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं। ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दी। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है सिर्फ। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपने चिर परिचित अंदाज में आपको इस वक्त गिरिराज सिंह नजर आ रहे थे। ये लखीसराय में जो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा, वो वहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहीं बड़ैया पर मौजूद हैं। आपको इस वक्त सुनाई पड़ रहे थे गिरिराज सिंह, ये पैतृक गांव है उनका, और वहां से वो सीधे तौर पर किस पर हमला कर रहे थे? राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। अब ये बड़ा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है, सबसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हालांकि ये सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए। ये मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मेरे एक रिपोर्टर मुझे पुकार रहे हैं, लेकिन पहले मैं जल्दी से यतेंद्र कुछ कह दीजिए आप, और उसके बाद मेरे मेहमानों का तारुफ। देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है वो है मोकामा सीट, और दुलारचंद हत्या के बाद तो और इस पर सभी की निगाहें झुकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सूरजभान सिंह अपनी पत्नी जो बीड़ा देवी उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा से, वो यहाँ पर पूजा करने पहुंची है मंदिर की। वो तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि वोट डालने से पहले दोनों सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी बीड़ा देवी यहाँ पर पूजा करने पहुंची है, पूजा अर्चना कर रही है और अपनी जीत की कामना कर रही है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है उस हत्याकांड के बाद से, क्योंकि अब सभी की निगाहें मोकामा सीट पर लगी हुई है। क्योंकि अगर इस सीट की बात करें तो गंगा के तट पर ये शहर जो विधानसभा क्षेत्र है पूरा अपराध और की राजनीति का यहाँ पर बोलबाला रहा है। लेकिन अब मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं सूरजभान सिंह, और कोशिश यही है, वो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उस सीट पर उनकी जीत हो। पहले भी वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और अब आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सूरजभान सिंह मंदिर प्रांगण में पहुँचे हुए हैं अपनी पत्नी बीड़ा देवी जी के साथ, और इसके बाद वो सीधे यहाँ से अपने बूथ पर जाएंगे और बूथ पर जाकर वोट करेंगे, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी हैं वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं दुलारचंद हत्याकांड में। और पूरा मामला बेहद, क्योंकि पूरा इस मोकामा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बेहद दिलचस्प हो गया और सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। आप देखिए कि पूजा अर्चना करके अब बाहर आपको देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिहार के नितिन नवीन वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। जरा वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पटना में वो जो सीटें हैं जिसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, ये देखिए आप, सुबह सवेरे कतार में लग चुके हैं और अब अपना वोट डालने वाले हैं। इस बार मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है। पटना में इतना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि गढ़ बीजेपी का हमेशा रहा है, लेकिन बावजूद उसके 2010 में जो इन लोगों का प्रदर्शन था वो पिछले चुनावों में नजर नहीं आया था, और इसीलिए इस बार कांटे की टक्कर हो जाती है। तो नितिन नवीन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी भी देखिए पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं है, चेहरे पर मुस्कान लिए नितिन नवीन पहले देखिए क्या करते हैं, मतदान कर लेते हैं और उसके बाद अलग अलग लोगों को घरों से निकाल कर पहुंचाया जाएगा मतदान करने के लिए। जैसा मैं कह रही थी, सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बिहार की सियासत की बारीक जानकारी रखने वाले एक अनुभवी पैनल को हमने तैयार किया है। इन तस्वीरों को तो आप देख ही रहे हैं, वो चेहरा, वो पैनल भी आप देख लीजिए। पटना स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह यहां पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं, अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार जी यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखाऊं उससे पहले मैं खुद देख रही हूं, यहां मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता नूरुल हुदा साहब भी जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा भी जुड़ चुके हैं, और स्क्रीन पे आपको चंद्रमोहन मेरे सहयोगी और अरुण जी भी दिखाई दे रहे हैं। अरुण जी कौन भाई? हमारे सहयोगी जी अरुण जी। बहरहाल ये देखिए, अपने घर से निकले वीणा देवी अच्छा को से मतदान करे, कोई डर भय संकोच ना करे और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि सूर्यभान जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जनता साथ देगी इस बार? जनता दिए हुए हैं साथ, तब तो यहाँ तक का जी
लेकिन लग नहीं रहा कि अब लल्लन सिंह के आने से पूरा सरकार वर्सेस और आपके खिलाफ हो गया? आज कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन तो खुलकर सामने आया वे सब चीज खत्म हो गई अब। जी अब जनता के बीच है, जिससे कि सामने पूछिएगा बताएंगे। ठीक है, सूरज भांजी जो करे अब जनता के बीच है, जनता तय करेगी कि क्या उनका साथ जनता यहाँ की देती नहीं देती, क्योंकि लल्लन सिंह ने तो साफ जैसे ऐलान किया है कि अब वो खुद ये बागडोर है मोकामा की उनके हाथ में है और अब उनके